दोस्तों, आज हम द कंपाउंड इफ़ेक्ट बुक का 3rd चैप्टर हैबिट्स लेकर आए हैं। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। एक बहुत ही बुद्धिमान टीचर अपने स्टूडेंट्स के साथ बात करते हुए जंगल में चल रही थी। चलते चलते वो एक ट्री के नीचे रुक जाती है और अपने स्टूडेंट्स से कहती हैं, उस पेड़ को निकालो जो अभी अभी धरती से निकल ही रहा था। स्टूडेंट्स ने बहुत ही आसानी से उस पेड़ को निकाल दिया। फिर टीचर ने उसे दूसरा पेड़ निकालने के लिए बोला। वो पेड़ पहले वाले के कंपेयर में बड़ा था। स्टूडेंट्स ने थोड़ी मेहनत करके उस पेड़ को भी निकाल दिया। फिर टीचर ने उसे एक और पेड़ निकालने के लिए बोला। वो पहले वाले से भी बहुत बड़ा था। बच्चे को बहुत मेहनत करनी पड़ी, तब जाकर उसने वो पेड़ निकाला। अब टीचर बच्चे को एक बहुत बड़ा पेड़ निकालने के लिए बोलती है, जिसके रूट्स बहुत ही डीप थे और वो ट्री बहुत बड़ा था। बच्चा उस ट्री के टॉप को भी नहीं देख पा रहा था। वो एक ओक का पेड़ था। बच्चे ने देखते ही बोल दिया कि वो ये नहीं कर पाएगा, बिकॉज उस बच्चे को पता है कि इससे पहले वाले पेड़ को निकालने में उसे कितनी मेहनत लगी, जबकि वो पेड़ इस ट्री के कंपेयर में बहुत छोटा था। टीचर कहती है, हमारी हैबिट्स भी ऐसी ही होती है। टाइम के साथ मजबूत होती चली जाती है और इतनी बड़ी हो जाती है कि हम इसे चेंज करने में भी डरते हैं। एरिस्टोटल कहते हैं, वी आर वॉट वी आर रिपीटेडली डू। हम वही हैं जो बार बार हम करते हैं। आगे डैरेन हार्डी एक स्टोरी बताते हैं। एक आदमी भागता भागता आया और हॉर्स पे चढ़ गया और जल्दी में कहीं हॉर्स पे बैठकर चल पड़ा। एक आदमी रोड के साइड में खड़ा हुआ देखकर पूछा कि तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? हॉर्स पे बैठा आदमी बोला, आई डोंट नो, आस्क द हॉर्स। मुझे नहीं पता, हॉर्स से पूछो। और यही स्टोरी है मोस्टली लोगों के साथ, कि बिना सोचे समझे दे आर राइडिंग द हॉर्स ऑफ देयर हैबिट्स, जहाँ उन्हें पता ही नहीं होता कि हमें जाना कहाँ है, करना क्या है। 95% ऑफ एवरीथिंग, जो भी हम सोचते हैं, फील करते हैं, जो हम करते हैं या जो भी अचीव करते हैं अपनी लाइफ में, वो सब हमारी हैबिट्स की वजह से है। अगर आप दिन में 2 बार ब्रश करते हो, या आप रेस्टोरेंट जाकर हेल्दी फूड ऑर्डर करते हो, या अगर आप फिट हो, तो दैट मीन्स आपने अपने अंदर अच्छी हैबिट्स डेवलप कर रखी है। इसलिए आप जहाँ भी हो, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ योर हैबिट्स। एक सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल इंसान में यही डिफरेंस है कि सक्सेसफुल पीपल ज़्यादा टैलेंटेड नहीं होते, बस उन्होंने जो हैबिट्स अडॉप्ट कर रखी है उसकी वजह से वो ज़्यादा नॉलेजेबल, बेटर स्किल्ड और मोर इन्फॉर्म्ड हो गए हैं। डैरेन हार्डी बताते हैं, जब भी मेरे फादर कोई हैबिट्स सिखाने में मुझे वो लैरी बर्ड का एग्जाम्पल देते हैं। उनको लैरी लीजेंड के नाम से भी जाना जाता है। उनको एज अ ग्रेट प्रोफेशनल बास्केटबॉल प्लेयर के लिए माना जाता है। वो 3 बार वर्ल्ड चैम्पियनशिप उन्होंने जीता और अपने टाइम के वो बेस्ट प्लेयर बने। बट उन्होंने ये सब किया कैसे? तो ये सब गॉड का कोई गिफ्ट नहीं, लैरी बर्ड की हैबिट्स थी जो उन्हें सबसे अलग बनाती है। उनकी अद्भुत डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी की वजह से वो एक बेस्ट प्लेयर बने। लैरी स्कूल जाने से पहले 500 शॉट्स प्रैक्टिस करते थे और कहीं ना कहीं इसी वजह से, इसी हैबिट्स की वजह से वो बेस्ट प्लेयर बने। मोस्टली जो हमारी हैबिट्स बनती है उसमें हमारे पेरेंट्स, एनवायरनमेंट, हमारे कल्चर, इन सब का रोल होता है। जितनी भी बैड हैबिट्स डेवलप होती हैं उसकी वजह इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है, बिकॉज आपको प्लेजर उसी टाइम, उसी मोमेंट में मिलता है। बट जब भी आप कोई भी हैबिट, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, आप अडॉप्ट करते हो, आप चाहो या ना चाहो, कंपाउंड इफेक्ट उसी मोमेंट से अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। इसलिए अपनी हैबिट्स को चेंज करो, उन बैड हैबिट्स को जो धीरे धीरे तुम्हें डिजास्टर की तरफ लेकर जा रही है। और इसके लिए तुम्हें बड़े बड़े नहीं, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, तुम्हें कुछ बड़ा चेंज नहीं लाना, तुम्हें छोटे छोटे चेंजेस लेकर आने हैं अपनी डेली रूटीन में। आगे डैरेन हार्डी कहते हैं, अपनी बैड हैबिट से फाइट करने के लिए आपके पास विल पावर नहीं, आपके पास वाई पावर होना चाहिए। आपके पास रीज़न होना चाहिए किसी भी काम को करने के लिए, कोई भी चेंजेस लाने के लिए। अगर आप अपने हैबिट्स को चेंज करना चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए कि क्यों चेंज करना चाहते हो आप अपना हैबिट। सो फर्स्ट फाइंड योर वाई। आगे डैरेन हार्डी वाई एवरीथिंग पॉसिबल का कॉन्सेप्ट एक स्टोरी से समझाते हैं। वो कहते हैं, सपोज 2 बड़ी बड़ी बिल्डिंग के बीच में एक प्लैंक लगा दूं और
आपको कहूँ कि आपको एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग तक जाना है और इसके लिए मैं आपको $20 दूंगा, तो क्या आप ऐसा करोगे? आप $20 के लिए अपनी जान खतरे में नहीं डालोगे। बट अगर आपका बच्चा एक बिल्डिंग पे खड़ा है और वहाँ आग लग गई है, तो आपको $20 मिले या ना मिले, आप अपने बच्चे को बचाने के लिए चल पड़ोगे। आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, ये बात आपके दिमाग में एक बार भी नहीं आएगी, बिकॉज आपका वाई स्ट्रॉन्ग है। आगे डैरेन हार्डी कोर वैल्यू के बारे में बताते हुए कहते हैं कि आपके वाई पावर का एक्सेस पॉइंट आपके कोर वैल्यू से आएगा, जो आपको डिफाइन करेगा कि आप कौन हो। आपका कोर वैल्यू आपका पर्सनल जीपीएस की तरह काम करेगा कि आपको अपनी लाइफ में कहाँ जाना है, क्या करना है, आपकी खुद से क्या एक्सपेक्टेशन है। और अगर आपने अपने कोर वैल्यू को पहले ही डिफाइन नहीं किया तो आप कॉन्फ्लिक्ट में फंस जाओगे। फॉर एग्जाम्पल, ऑनेस्टी आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ है, बट आप लायर्स के साथ जो झूठ बोलते हैं उनके साथ हैंग आउट कर रहे हो, देन देयर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट। अगर आपके एक्शन कॉन्फ्लिक्ट करेंगे आपकी वैल्यू से, देन आप अनहैप्पी और फ्रस्ट्रेटेड ही रहोगे। आपके कोर वैल्यू आपको डिसीजन लेने में बहुत हेल्प करते हैं। जब आपके कोर वैल्यू क्लियर होते हैं और आपके सामने कोई चॉइस आती है, देन आस्क योरसेल्फ, क्या ये चॉइस मेरे कोर वैल्यू से अलाइन कर रहा है? अगर कर रहा है देन उस काम को करो, अदरवाइज डोंट डू इट। आगे डैरेन हार्डी कहते हैं कंपाउंड इफेक्ट हमेशा वर्क करता है, ये आपको कहीं ना कहीं तो लेकर जाएगा ही, बट द क्वेश्चन इज़ वेयर। और ये आपको कहाँ लेकर जाएगा, ये आपके गोल्स, ड्रीम्स, डेस्टिनेशन, ओवरऑल आपके विज़न पे डिपेंड करता है। डैरेन हार्डी कहते हैं कोई भी मैजिकल थिंग आपके साथ तब होती है जब आप पूरी तरह से फोकस और ऑर्गेनाइज होकर अपने गोल को टारगेट करते हो। जितने भी लोग जो सक्सेसफुल हैं वो इसलिए बिकॉज दे मैप्ड आउट देयर विज़न। उनका विज़न बहुत ही क्लियर होता है, वेल डिफाइंड होता है। उन्हें पता होता है कि अपने गोल को अचीव करने के लिए उन्हें क्या क्या करना है। और जो अनसक्सेसफुल पीपल हैं वो अपने गोल्स को अपने हेड में ऐसे लेकर चलते हैं जैसे किसी कैन के डब्बे में मार्बल्स। आगे डैरेन हार्डी सजेशन देते हुए कहते हैं कि अपनी लाइफ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट गोल्स की लिस्ट बनाओ और अपने गोल्स को लाइफ के हर एस्पेक्ट से देखो, नॉट जस्ट फॉर बिजनेस एंड फाइनेंसेस बट फैमिली, रिलेशनशिप, लाइफस्टाइल, स्पिरिचुअलिटी, इन सारे एस्पेक्ट से अपने गोल को देखो। आगे डैरेन हार्डी कहते हैं बहुत से लोग गोल सेट कर लेते हैं, देन वो खुद से पूछते हैं ओके ये मेरा गोल है, नाउ अब मुझे क्या करने की ज़रूरत है इस गोल को अचीव करने के लिए। वो कहते हैं इट्स नॉट अ बैड क्वेश्चन, बट आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये नहीं होना चाहिए। आपका फर्स्ट क्वेश्चन होना चाहिए मुझे लाइफ में बनना क्या है। वो कहते हैं सक्सेस इज़ नॉट समथिंग यू परस्यू, सक्सेस इज समथिंग यू अट्रैक्ट बाय द पर्सन यू बिकम। आगे डैरेन हार्डी कहते हैं आपके और आपके गोल्स के बीच अगर कोई आ रहा है तो वो आपका बिहेवियर है। बिहेवियर से उनका मतलब एक्शन है कि आप एक्शंस कैसे ले रहे हो, क्या आप अवेयर हो अपने बिहेवियर को लेकर। वो कहते हैं आपको अगर अपने गोल्स को अचीव करना है तो आपका फर्स्ट जॉब है कि आप अपने बिहेवियर मतलब अपने एक्शंस को लेकर अवेयर हो जाओ। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इस चैप्टर का एक वीडियो और लेकर हम आएंगे जहां डैरेन हार्डी हमें बता रहे हैं कि आप अपनी बैड हैबिट्स को कैसे एलिमिनेट कर सकते हो और कैसे गुड हैबिट्स को इंस्टॉल कर सकते हो। अभी तक का चैप्टर आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।